आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई सभी भाइयों से निवेदन है भाई, एक तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और एक छोटी ही और मुहिम आपने हमने और आप सबके सहयोग से शुरू करी है कि भाई बदलता दौर सांस्कृतिक मंच तैयार किया है। वहाँ पर जो युवा बच्चे हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा और जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में हम सहयोग करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये इकलौता चैनल है भाई जो दिन प्रतिदिन हर कलाकार से आपको रूबरू भी करवाता है। और आज एक ऐसे ही कलाकार से आपकी मुलाकात करवाओगे, सुंदर सिंह सहरावत से। तो सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम मास्टर जी। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बदलता दौर चैनल के जितने श्रोता हैं सबको हाथ जोड़ के मेरी राम राम जी, बहुत बढ़िया। जैसे आप भी देखते हो, बिल्कुल काफी दिन से आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बिल्कुल। चैनल से भी बिल्कुल बहुत सारे संस्कृति प्रेमी हैं, वो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जो हकीकत में जिज्ञासु होते हैं इन चीजों को देखने के और सुनने के। ठीक बात। तो एक बार शेरावत साहब आपका परिचय और करवा दो। मेरा नाम सुंदर सिंह सहरावत, गांव अजायब, जी तहसील में जिला रोहतक। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो कितनी करी? प्लस टू पास करी भाई साहब मैंने। प्लस टू पास करी। किस दौर की बात है? मैंने 1996 में प्लस टू कर ली थी। वाह जी वाह। थोड़ी और पीछे न चलने की कोशिश कराएं, बचपन कैसा गुजरा? बचपन जो आम बालक का गुजरा रहा वही बचपन गुजरा, और कोई खास ना कोई तकलीफ भरा था ना कोई घना सुखद भरा था। मीडियम था। मीडियम। जी। कौन कौन थे परिवार में, कितने भाई बहन थे आप? मैं एक भाई था, 3 बहन थी, माँ थी, बाप थी, दादा था। दादी पहले एक्सपायर हो चुकी थी। जी। तो पढ़ाई करी आपने प्लस टू तक? हाँ जी। उस दौर में तो प्लस टू करनी आदमी ठीक सर्विस भी मिल जाए। हाँ मिल गई, फिर मालिक की दात। अच्छा मिल गई। हाँ। फिर ये गान बजाने वाला शौक कब पड़ा? गान बजाने का शौक तो भाई साहब मैंने 5वीं 6वीं में बाल सभा उड़े पाड़ लिया था। फिर हमारे घर के पास मंदिर है, मंदिर में हर दिन प्रोग्राम हुआ करते, तो फिर बस वहीं से चस्का लग गया, बस अपने जाएंगे, फिर गाना भी शुरू कर दिया। बहुत दूर दूर तक कंपटीशन भी देखे, बागपत खेखड़ा तक भी। वाह जी वाह। सुनने की शौकीन रहे हो? सुनने के शौकीन रहे, खूब रहे। कंपटीशन कितने सुन गया उड़े पहुंच दे। बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे जब आपने गाने का मन बनाया तो किसको आप आदर्श मानते थे, या फिर किस कलाकार को सुनते थे कि भाई मैं भी इन जैसे बनूंगा या फिर इन जैसे गाना चाहूंगा? मेरा आदर्श तो राजेंद्र खर किया था भाई साहब, आज भी है और पहले भी था। उसके बाद फिर थोड़ा सा उम्र बढ़ने लगी, उसमें फिर मास्टर सतवीर, फिर मैंने मास्टर सतवीर के सिवा और किसी की रागनी सुनी ही नहीं। लेकिन राजेंद्र खर की उस टाइम पर पीक पर था, जब इतनी गजब की आवाज शायद किसी कलाकार को। जो उनकी आवाज के गायकी के फैन रहे? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी गायकी के फैन रहे। और फिर मेरे गांव का मेरा गुरुजी थे नसीब सिंह, उनकी इतनी आवाज मैंने किसी को देखी ना आज तक। किसी कलाकार के मुनिगर पावड़ा कहता हूँ, खूब आवाज है, उससे भी सवाया थी। वो थे आप विजेंद्र दांगी हैं, उनके शिष्य थे। फिर नसीब का शिष्य मैं था। जी, बहुत बढ़िया। तो मासी जी, जैसे बात कर रहा हूँ उस दौर के, और कौन कौन कलाकार थे जब आप आए सीखने लगा लिया, फिर आपका जो आगमन का दौर था? उस टाइम पर तो भाई साहब ये मास्टर जी थे, पाले राम जी थे, और आपका बाऊ पुराने में तो ये थे। इधर नए थे तो राजेंद्र था, रणबीर था, मासे सुनील दुजानिया थे, राकेश कलोई था, आजाद जी। आजाद बाद में आया, बाली बीबल की एक बार पहले गा के रुक गया था बीच में 5-7 साल, फिर बाद में बाली भी आया, फिर आजाद भी आया, दांगी भी आया। दांगी तो लाखन माजरा कंपटीशन से आया। मेरे एक चीज याद है, अगर नरेंद्र दांगी का पहला प्रोग्राम स्टेज पे लाखन माजरे कुल्फी पहलवान करवा रहा था। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने भी बताई थी इंटरव्यू में।
मेरे बिल्कुल याद है आपको भी। और उसमें उसी स्टेज पे हम थे उस दिन। उससे पहले नसीब की रागनी हुई थी मेरे गुरुजी की। जी बहुत हाँ बढ़िया। जी, तो आदर्श आप जैसे फैन रहे हो राजेंद्र जी के, बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त आवाज के धनी थे। आपने फिर कब शुरुआत करी कि भाई गाना बजाना इसी लाइन में फिर आगे बढ़ने की कब कोशिश रही? मैं भाई साहब 1997-98 में मैं गाना शुरू कर दिया था गुरुजी के साथ। जान लगे थे गुरुजी बाहर भी जाया करते तो उनके साथ में जाना शुरू किया। गाना भी उनके साथ में शुरू कराया था। वो मेरे से 2-4 साल पहले गाना शुरू कराया था उनसे। जी। ऐसे ही चलता रहा। उस दौर में जो परिवार वाले थे उनका क्या रिएक्शन रहा? परिवार वालों का कोई कभी साथ नहीं दिया। मेरे तो परिवार वाले डेली मारया करते। मैं रात न रागनी का गांधर तड़के आंधे पिटया करता। मेरा तो फादर इतना वो था कि मैं सट्टा खालता रहता। मैं अगर आज भी आपने देखा हो तो निशान मेरे सट्टा के आज भी है। मतलब घर वाले इस चीज के खिलाफ थे। और मैंने शुरू करके फिर नौकरी मिल गई 2001 में। मैं नौकरी लग गया था। मैंने फिर गाना बजाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कहीं ना सुन ज्यादा ना कभी गाना। फिर उसके बाद ईब 2-1 साल थे मैंने फिर शुरू कराया है। ना तो मैंने 18-20 साल तो कोई भी मतलब नहीं। 18 की बल्कि 20-22 साल मैंने कोई गाना नहीं गाया। अब ये थोड़े बच्चे जब कामयाब हो गए उसके बाद फिर नो फील्ड में निकलने की नहीं सोची। कहा ईब तो मैं दबा दो महीने में 5-4 प्रोग्राम में कर आऊं। जी। अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे मैं। आपने बताया कि भाई रोक टोक कराया कर दे उस टाइम पर, जी। वो रोक टोक होया क्यों करती है, उसका क्या कारण था? बगर के यही था कि मैं पढ़ाई कर ले और कोई वो नहीं थी। अगर भाई बस सिर्फ ये था घर क्या पढ़ाई कर लेगा और कुछ नहीं। कुछ घर वाले डरा करते कि भाई गाना बजाना में उस टाइम में नशा था। अगर नशे का आदि ना हो जाए। मेरे गांव में तो जितने ये गानी गुणी थे ये किधर साइया में जाया नहीं करते। बस गणत गड़ी उड़े 2 बोतल ले ली उड़े पी के सारा छठी कर दिया यार दे। तो इस करके भी थोड़ा सा परिवार वाले डरा कर दे कि नशे का आदि ना पड़ जाए। और वो आखिर में पड़ा मैं। किस दौर में? मैं 2007 से लेके और 2013 तक 6 साल मैंने लगातार खूब दारू पी। उसके बाद मैंने अब मेरा इशारा 2013 के बाद अगर मेरे को कुछ ठेके सामने नजर चढ़ जाए तो भी उल्टी शुरू हो जाए। नफरत भी इतनी तकाजत हुई। जी। मतलब एक चीज तो जैसे एक संदेश लगा लो, सीखने की चीज लगा लो कि भाई कई ये नहीं बोलते कि भाई लत पड़ेगी ये छूटा नहीं गया, तो ऐसा कुछ सब होया? कुछ छूटे भाई साहब सब सब छूटे। कुछ मन मानने की बात है। बिल्कुल। इस शरीर को आप जैसा बनाओगे ना वैसा ही बना। वैसा ही कुछ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जैसे पार्टी बांधी आपने, हाँ जी। कैसी टीम वर्क हुआ? जैसे टीम इकट्ठी करी, कौन कौन साथ में लिए, कैसी वो मंडली तैयार करी शुरुआती दौर में? शुरुआत में टीम में तो गुरु जी हम्म। विजेंद्र दांगी जी आ जाया कर दे और कुछ गांव के ही थे हमारे। टीम बड़ी बढ़िया थी। और जो ये दादा गुरु हमारे विजेंद्र इनका जो इंत जो कुछ हमने सीखा शायद और इतना बारीकी कोई नहीं सका सके था। मतलब उससे भी हो जा रहा था। आज मेरी 45 साल की उम्र होली वो 60 के करीब जा रहे हैं। मैंने आज भी उसे इंसान से डर लग गया। जी। मतलब आजकल के बालक नहीं शर्मांदे। मैंने आज तक विजेंद्र के सामने मेरी कोई जुबान नहीं पाटी कोई और कोई सी बात बाबत। सिर्फ गुरु जी जितना आगे तक बात आई उतनी बात हमने उतना जवाब दिया मर्यादा में रही। मर्यादा। जी बहुत बढ़िया। तो और कौन कौन कलाकार आपने मिलते रहे, किस किस की संगत हुई या फिर स्टेज साझा होता रहा? स्टेज साझा तो ऐसा कोई कलाकार नहीं जिसके गिला स्टेज साझा हुई हो। अब होने लगी है। एक बार नरेंद्र भैंसवाल ये गिला तो हुई थी। नरेंद्र भैंसवाल का एक कलाकार था बॉबी भी बोला। वो भी बोलिया करते जीती। उसके गिला एक बार बालोट हुई थी। रंग काट भी हुआ था। और कोई सा कलाकार गिला नहीं हुई। हाँ एक दो गुरु जी के साथ बाली के दौर जाने का मौका मिला इसके साथ गई और दांगी साहब के गिला। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया।
तो उस दौर में जैसे कलाकार तो काफी रहे हैं, फैन तो आप राजेंद्र जी के रहे हो, लेकिन सुने तो सभी होंगे आपने। सुने सभी नहीं, पीछे पीछे तो मैंने मास्टर जी की हर एक वो बात सुनी। मन मास्टर जी मन ये पता लग गया मास्टर जी कौन से कंपटीशन में मैं वहां पहुंचा जी कितना के में होया। मतलब बदलाव के देखा उस दौर की गायकी में और इस दौर। वो तो दौर सुनहरी दौर था भाई साहब। आज तो गाना कुछ भी नहीं है। आज तो वो उस टाइम पे जो साज में बदलाव आ गया, तो क्या बताऊं आपने। उस टाइम का धीमा साज बजा रहा था, आज तो कटट 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 रहा है। जैसे रेल पटड़ी को ऊपर रेल आवा जो कट कट कर वो जो तो धीमा साज एक बार हाँ बचा करते इस टाइम में। समझ आ रही सारी चीज, एक एक चीज समझ। मैंने राज किशन को भी सुना भाई साहब। अब हमारा एक गुआंढ है बरान, यहाँ पंडित जी आ गए, उनकी कोई रिश्तेदारी थी। लास्ट के आखिरी दिन में वो बरान रहे 6-7 महीने, उनमें भी दारू गाया बताइए। दारू छुड़वाने खातिर बरानियां ले रहे थे उतियाड़े। जब मैंने सुना गुरु जी आकर दे विजेंद्र दांगी आया से हम 6-7 जने हम जा कर दे, तब उसका गाना सुना। वो ऐसे लफाफे भगा करता भाई साहब, एक एक बोल अब ना जैसे रपिए गणे ना आदमी ऐसे कहना, ऐसे आवाज थी इस आदमी जी। तो सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम कब करे आपने? 2004 में बालोट सबसे पहला। हाँ पहला शाही का बोल सका जिसमें। हाँ उस टाइम पर 1100 रुपये साई के थे, वो बहुत गाने थे। 1100 रुपये में ले गए थे। सिंगल आप ही थे कलाकार या अन्य कलाकार? नरेंद्र बॉबी। अच्छा उन्हीं के साथ था उन्हीं के साथ जी। उसके बाद फिर कैसे जैसे मार्केट में रहे या फिर गायब हुए, क्या वो बताओ थोड़ी बात। मार्केट में तो नहीं रहा भाई साहब। मार्केट में तो मैं बताने लग रहा, मैंने 20-22 साल में नजदीक का नहीं गया इस चीज के। जो टाइम मार्केट में जाने का था उस टाइम पे मैं घर बैठ गया, सिर्फ नौकरी तक सीमित रह गया। इस करके मार्केट में नहीं आने पाए। और मार्केट के बारे में सच बताऊं पीना भाई मैंने सोची भी नहीं कर, क्योंकि मेरा ये शौक था, धंधा नहीं था। एक तो आदमी ये करे भाई देखो अपनी रोजी रोटी चलो जो करते हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, वो इनकी आजीविका चले उस चीज से। लेकिन मैंने ये चीज नहीं सोची कभी किसी आजीविका चले। मैं तो अभी कोई प्रोग्राम आता है मैं अपना घर आया, आज तक कार्य कार्ड है मेरा, मैं 1 रुपया नहीं लेगा, जो को आया साजन दे लेंगे। मैंने बीड़ी भी नहीं पी इन पैसों की, जो गायकी के जो पैसे आए मैंने कभी नहीं लिए, कभी भी आज तक घर में नहीं बांटे ये चीज। अच्छा बहुत बढ़िया बात। मतलब शौकिया तौर बस सिर्फ शौक है, धंधा नहीं शौक है। तो ये फिर ये हो गया जॉब तभी रिटायरमेंट? ना जॉब तो 15 साल बच रही है जॉब के बतेरी। अच्छा रह रहे हैं। हाँ। लेकिन दोबारा आने का कैसे मन बनाया फिर? दोबारा आने का यही हो गया मैं सारे काम फ्री हो गया, बच्चे दोनों जॉब पर ला गए, बढ़िया जॉब पर ला गए। बस फिर घर वाले भी पहले तो घर वाली मना कर दिया करते कि ना जब छोड़ पर, इब घर वाली भी कहने लगे जी ले अपनी जिंदगी ले मजा बकस दिए बकस दिए। तो इस करके थोड़ा सा फिर मन में तो वो चीज थी बचपन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चलो आप नहीं इस मार्केट में नहीं काम कराए तो कितने बैठा है थोड़ा भी मन में तो रहो। मालिक की दया से आवाज मेरा बहुत घनी है, बहुत घनी आवाज। मैं देखो कलाकार बराबर में गान लागे तो रंग काट की जरूरत नहीं, मैं आवाज तो दाब ली यार। अच्छा इस आवाज खातिर कुछ परहेज हुआ करे फिर वैसे गॉड गिफ्ट है? ये गॉड गिफ्ट है भाई साहब, कोई परहेज नहीं, मैंने तो आज तक परहेज कराया नहीं। लेकिन बस मालिक ने माँ सरस्वती की कृपा से आवाज बहुत घनी है। बिल्कुल। अच्छा आप बात करा जैसे याददाश्त की, तो शुरुआती दौर में कितनी रागनी याद करी थी या फिर किस कवि की ज्यादा गाई जब आए थे इस लाइन? सर उस लाइन में आया जब कविता करी मैंने, कविता सुनी दादा लक्ष्मी चंद गिर मांगी वो ही याद करी। और जब ईब जो है ना, ईब मेरा सारा पूरा फोकस जाटमेर सिंह की कविताई पे है। मैंने तो जाटमेर सिंह की कविताई देखी, मैं ये नहीं कहता लक्ष्मी की दादा मांगे की कविताई उनकी
बेजोड़ कविता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन घाट है ना जाटमेर सिंह की कविताएं भी नहीं, एक एक शब्द जैसे दादा लक्ष्मी के है ना, सेम नो के नो जाटमेर सिंह वाली कविताएं। जी। और मैं इस जाटमेर सिंह ट्रस्ट से जोड़िया, ये भाई साहब इज्जत भी मानस की बहुत गणी कर रहे हैं जी, करने भी चाहिए। तो इन तीनों कवियां की मैंने ज्यादातर दादा लक्ष्मी की, मांगेराम की, मेर सिंह की जिन कवियों को ज्यादा याद भी करी और गाई भी नहीं जाता। जी। अच्छा, और कवियों से परहेज क्यों किया, या फिर नहीं परहेज किसी से नहीं। दादा इसकी भी मेरे याद 10-15 रागनी धनपत की भी याद है। कोई परहेज किसी को भी तो नहीं करा, जिसकी बढ़िया लगी उसकी याद करें, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये तो हमारे भाई सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं अपना अपना दौर। हाँ। जो बाद के कवि जैसे इनसे हम कह दे भाई नए दौर के जो कवि है उनकी एक आधा की, हाँ, कमल सिंह पुठियाला की 2-4 रागनी इसकी गाई, और किसी की नहीं गाई जी। कोई खुद की ना जी ना, बनाई ना जी ना। कोई छोटा मोटा भजन भाई किसी चट्टी वट्टी का प्रोग्राम है, फिर किसी बाबा डेरा, ऐसा तो चलता रहे। हाँ, बाबा की तो एक रागनी थी, वो बाबा वाली तो मैं गा लिया करता। अच्छा, जो पुराना दौर था उस दौर में जैसे लगभग देसी गाना बजाना हुआ था, देसी खाना पीना हुआ था, बिल्कुल देसी गाना। तो वो कौन सी चीज है जो उस दौर में गाई जा करती और खत्म हो रही है? उस टाइम पे तो नाम होया करते तरजा के, न्यालदे, और भाई साहब सामण की हर प्रोग्राम में सामण की बहुत राज्यों गारदा गानिया। आज सामण की तो कोई नहीं गाता, क्या हो गया, कोई गादा कलाकार ना, तो सामण की कोई नहीं गाते है। कदी कोई गुनगुना दो अगर हो तो, 2-4 बात याद। किसकी बताओ आप? ये जो सामण वाली को जो नहीं गाई जाती आज के दौर में, सामण की तो क्या नाम है, यार रागनी तो बहुत गणे गा कर, मस्जिद बहुत गा गणी गा। चंदन की मेरी पाटड़ी, येरी मेरी सासड़ रानी, रेशम की री मेरी जो होलरी, येरी तीज रंगीली रे सासड़ी, पिंग रसीली री, तीज रसीली सासड़ी, पिंग रसीली, हिम खा के तवाड़ा ढेपड़ी, येरी मेरी सासड़ रानी, रेशम की मेरी जो होली। तो ये उस दौर की तरह से गाई जा करती हर प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में गाई जा जी। और जैसे बैरे तबील सोनी, बैरे तबील सोनी, सोनी जब तक नहीं गाओगा कलाकार नहीं बन सकता। सोनी गाती था वो, जब तक सोनी नहीं आलंदी आदमी कलाकार नहीं बन सकता। सोनी आजकल की हम है गानिया, मुझे सुरेंद्र है, नरेंद्र दांगी है, भाई साहब है, इनके है यही बात यार, जो आजकल के नए उठे इनका सोनी गानी नहीं, मेरा सोनी है कि हाँ नरेंद्र भाई साहब के है, नरेंद्र का बहुत गणी पुरानी बातें की याद करी है नरेंद्र के। क्योंकि मासी जी बताया करा कि भाई मास्टर सतबीर जी के साथ भी बिल्कुल उनकी संगत भी रही है ना, नरेंद्र भाई के हैं। अब रंग काट में ले लो आप, रंग काट में ही फिलहाल सुरेश से मार गुआंड का नाना, बिल्कुल भाई साहब आज के दिन इसका मुकाबला नहीं सर, हर स्टेज पर नहीं रहा, हर स्टेज पे अगले चैलेंज करके गाओ है, गाना बता के गाओ है। मैंने कहूँ कह तो इसका गुरु था इतना दिलदार के जी, उसके गेले मेरी यारी थी, मारा को इतनी दाव से रहा था मेरी, मैं यूनिवर्सिटी तो जाना करता उसकी, बड़ा गजब का दिलदार छोरा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इस दौर में जैसे कोई ऐसा बच्चा हो जो आपसे सीखने की इच्छा रखता हो, आपको गुरु मानता हो?
एक गड्डी बोर का है, वो आकर छोरा, क्या नाम है? उसका नाम अनुज है। हम्म, और बढ़िया आवाज, बहुत बढ़िया उस छोरे की। हम्म, आता है, और कोई और आओ तो आप तो जो कुछ है वो शकान में नाटते नहीं हुए आओ। जी, सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मासी जी, जैसे कुछ बजाना सीखा, मटका, बेंजो? ना जी, कति कुछ नहीं जी, कभी नहीं बजाना सीखा जी, कोशिश भी नहीं करी। मैं कभी बैठा भी नहीं। हम्म, अगर मैं ये कह दूं कि मैं आया नहीं, वो मैं कभी बैठा ही नहीं। हम्म, ना कभी मटके पे बैठा, ना कभी हारमोनियम पे, बेंजो पे, कोई भी मतलब नहीं। अगर बजानी आ जाए तो हारमोनियम या फिर बेंजो? अगर बजाना हो तो हारमोनियम आओ, वो तो दोनों चीज आदमी नहीं, प्ले करे मतलब ले। आ जाए तो कितना फायदा हुआ? फायदा सारा, जो जो आदमी हम्म, बजाओगा गाओ भी गाना, उसका अलग उसकी एक एक चीज की ज्ञान हो जाए, सुर ताल का। सुर का ताल का सब चीज का ज्ञान हो जाए। और तकरीबन गाड़ियां हैं हम्म, जो पहले बजाना सीखे हैं, रियाज कर ले, अकेले भी रियाज कर ले, कर, दूसरा ही जरूरत नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। एक नरेंद्र दादरी तो एक था, हम्म, वो हारमोनियम भी बजा लिया था, गा लिया था। उसकी वो बताया करता, बोला भाई सब मेरे को है ना, दूसरा आदमी की जरूरत कौन रियाज बिल्कुल। का। तो कुछ ना कुछ नया भी तो कर सका है, खुद हाँ, बजाना आता हो तो। खुद बजाना हो तो नया कर सके। जैसे मासी सुरेंद्र जी भी पहले बेंजो प्ले हाँ, करे। पहले बेंजू बजा करके बाली का। हम्म, और मुनिगर पापड़ा भी मुनिगर पावड़न तो बहुत गाने वो करे, मस्त जिया गेला रहे यार, रहे, आजाद जी के साथ भी। आजाद के गेला भी रहे। तो मतलब ये एक प्लस पॉइंट तो मिलता है कलाकार को, अगर बजाना आ बिल्कुल, जाए। अगर बजाना आता है न तो भाई साहब प्लस पॉइंट है। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर और हारमोनियम बेंजू बजाना आवे ना तो उसके लिए तो बहुत गणा बेहतर है, उसने दूसरे की रियाज की जरूरत कौन, खुद कर सके। खुद कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो और किस किस कलाकार से मुलाकात होती रही फिर उस दौर के बाद आपकी? नया गेल उस टाइम पर तो सारे गेला भी, मास्टर जी गेला भी थी, पालेराम जी गेला भी थी। अच्छा, वही मुलाकात इनसे कभी? बहुत मास्टर जी का, राजेंद्र जी गेला बहुत गणी, राजेंद्र गेला तो बहुत गणी। हम्म, मेरी बड़ी बढ़िया यारी थी राजेंद्र गेला तो। हम्म, राजेंद्र का गेला तो मेरा क्या था कि उसके जो ब्याह रखी है वो अड़े डाणे थे, हम्म, मारा गुआंढ की छोरी थी, नो मैं बेबे कहा करता थी। हम्म, मेरा मतलब मैं भिवानी जॉब कर रहा था उस टाइम, हर हफ्ते एक बार मैं जरूर जा करता। जागा थे। और ये जो दोनों बच्चे केर सिंह और ये दिलेर, ये उस टाइम में छोटे छोटे थे। हम्म, मास्टर जी हारमोनियम बजा रहा था, ये सिर्फ राम का नाम लेना सीखा था इसलिए, हम्म, गाना तो बाद में आया हम्म, दिलेर का। हम्म। वाह जी वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे एक चीज हरदम किसी न किसी के मुंह से सुनने को मिलती है हम्म, कि वही इस लाइन में, हम्म, कि वही इस लाइन में हम्म। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो गरीबी या फिर जातिवाद के कारण दबे रह गए। क्या ऐसा हकीकत में है? बिल्कुल हकीकत है भाई साहब, महेशी से कलाकार बहुत गणे हैं। हम्म, जय सिंह चौहान बिरोड़ा, विरोध से। एक तो उसका सबसे पहले देखा जाए पैसा, हम्म, इस काम में पैसा बहुत जरूरी है। हम्म, उस इंसान के पास पैसा भी नहीं था इतना। हम्म, और रही वो जाति पाति वाला भी शिकार हो गया, हम्म, वो उस घर में पैदा हो गया कि भाई वहां से उभरने जगह नहीं थी। जी, अगर वो किसी पंडित के या किसी जाट के हो रहा होता तो आज बहुत बढ़िया कलाकार राजेंद्र खड़गे की आवाज थी उस आदमी। सेम। उसने एक दो कैसेट निकाली, बाढ़ 1995 में बाढ़ आई थी, हम्म, जब सरिता के इलाके से ऑडियो कैसेट आया करती उस टाइम पे। हम्म, आप पिना भाई ये नहीं पहचान सको थे आगे ये आवाज राजेंद्र की है क्या जय सिंह चौहान की। जी, बिल्कुल। इतनी गजब की आवाज थी उस आदमी की। शायद उनके पहले शिष्य भी वही थे। पहले शीशे भी हुए थे। हम्म, एक तो यूं है, हम्म। और इसे से बहुत घने कलाकार हैं जो बेचारे दब गए। अच्छा, कभी आपने एक नाम सुना हो तो, जैसे मासी जगबीर कौर का? खूब सुना सुना के गाता देखे, गाते हुए देखे? मेरे गुरुजी के साथ आड़े गांव में भी रंग काट भी होया। जी। हाँ, खूब सुरीला था, हम्म, फिल्मी तर्ज इतनी लिया करता वो जिसकी कोई हद नहीं। बेजोड़। लेकिन वो भाई साहब उसमें मैं जाति पाति नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रचंड हो गया था। हम्म, प्रचंड होने के बाद वो ड्रिंक न मारा, ना कुछ कमी रही उसके बाद। उसकी कमी से रहा ना, तो वो उसमें मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि वो मार्केट में आ गया था उस टाइम पे। सतवीर, राज किशन,
जगबीर कारोरिया, रमेश चला गया था मतलब दारू दूरू का चक्कर में, मतलब ये प्रचंड हो गया था उसमें। किसी जाति पाति का नहीं कह सकते आप, उसकी खुद की कमी से वो ड्रिंक ज्यादा वो दे दिया, फिर वो नौकरी लग गया लोक संपर्क विभाग में, उसकी वह जरूरत ना रही। ऐसे ऐसे रंग वो लिया करता जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते रंगों के फिल्मी तर्जों के फिल्मी तर्जो मायर था वो तो। जी बहुत बढ़िया। और जैसे कलाकार को स्टेज तक पहुंचने के लिए, फिर मार्केट में आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फिर क्या क्या चीज उनको सीखनी पड़ती है? देखो सबसे पहले नरमाई चाहते इस काम में। जो आदमी नरमाई दूसरे की इज्जत जानेगा ना वो स्टेज तक भी पहुंच जाएगा जी। और देखो मेहनत तो उसकी करनी पड़े भाई, ऊपर स्टेज पर चढ़ के कलाकारी दिखाओगा, मान ले एक स्टेज पर चढ़ भी गया, धक्काशाही भी चढ़ गया, जब कुछ गुण नहीं होंगे अगली स्टेज नहीं मिलता, गुण तो उसकी करने पड़ेंगे। और दूसरे एक दूसरे की इज्जत करेगा ने, एक दूसरे की इज्जत भी आगे बढ़ा, अपने छोटे को राम राम करे आदमी जब आगे बढ़ सके। अब ये मानो मानो कि ये मेरा पीना मेरा छोटा, मैं क्यों इसको राम राम को, भाई साहब एक एम आ जाए भीतर में और वो एम इंसान ने खत्म कर दे। सही बात। अच्छा, आप कि जैसे किसी कलाकार ने मदद करी हो, सपोर्ट करी हो, या फिर आपने उनसे सीख के हो? मैं स्पोर्ट्स की जरूरत को नहीं पड़ी, मैंने नो को नहीं पड़ी कि मेरा खुद का जी में प्रचंड होने का जीवन नहीं थी। सच बताऊं शौकिया रहा मेरे गाना, मैं बताने लग रहा मैं गाना नेम खेम में गाना चक्कर में नहीं रहा ना, तो मैं वो भी जाना मैं दाऊ बढ़िया कलाकार के संपर्क में आ गया था, मैं राजेंद्र वीर पालक संपर्क में आ गया था भाई साहब। मैं राजेंद्र, चलो एक्सीडेंट तो हो गया था राजेंद्र सिंह का उस टाइम पे, लेकिन प्रोग्राम ही कमी आज भी नहीं है उस इंसान के पास। वीरपाल भाई साहब भी कोशिश कराया कर दे, लेकिन कभी मन ने कोशिश नहीं करी, चक्कर ये रह गया। तो अब दोबारा मैं फ्री हो गया, बालक बुड़ सेट हो गए, 2 लड़के हैं, दोनों नौकरी लाग गए, बढ़िया नौकरी लाग रही है मेरे नु आ रही है भाई बचा उड़ जीवन है, ये हरियाणवी संस्कृति को समर्पित कर जाओ जी। अच्छा, जैसे गाना कई प्रकार का आपने देखा होगा, एक तो रंग काट का या फिर सिंगल सब है, किस टाइप का गाना भविष्य में आप गाना पसंद करोगे? कि एक तो रंग काट गया भाई, हाँ वो आडा गिरना है, या फिर एक वही एडा गिरने वाली तो कभी ये चीज मन में नहीं आई किसी की वो। हाँ रंग काट मेरे जी में रंग काट है, मैं मन की तित बढ़ा लो, मैं तैयार फिर और वैसा भी गाना आए जाऊं प्रोग्राम, लेकिन ये कभी मन नहीं चाहती दूसरे की बेइज्जती करो, दूसरे की इज्जत करोगे तब आपने इज्जत मिल सके, दूसरे की बेइज्जती करने से इज्जत नहीं मिल सकती आपने। तो फिलहाल मार्केट में उतरने की कोशिश है, प्रोग्राम वगैरह लागे बाजन मालिक की दाते अगर बढ़िया प्रोग्राम बाजे हैं कि मैं रोहतक का माहौल ऐसा है, वहाँ प्रॉपर्टी डीलरी वाला सोता ज्यादा रोज जब बाजे था, होता ही रहे प्रोग्राम, मतलब अब नो मानोगे नवंबर में तो दिन तो 30 हुए हैं, प्रोग्राम 37 थे भाई, 37 थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नवंबर में प्रोग्राम बहुत गणे थे, इस भी नए प्रोग्राम बहुत गणे थे, बाजे जाओ मालिक की दात प्रो और लालच अपन के में है नहीं जी। जो आओ बंदे ले जाए, अपन को पैसे का लालच नहीं हो क्या है, कोई और नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है माशे जी की। सुरेंद्र शेरावत जी अच्छे गाने भी रहे हैं और अच्छे विचार भी रखते हैं, अच्छे कलाकार के साथ अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी। बिल्कुल अच्छा इंसान होना। अब मैं इसको सुरेश के बारे में कहता हूँ, सुरेश इतना बढ़िया गानिया है, उससे भी ज्यादा बढ़िया इंसान है जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी गजब का इंसान है ये। और आज के दिन तो रंग काट का हूँ, कोई के में कहीं जाओ, नरेंद्र दादरी तो एक चक्कर हाँ चल रहा था, ई भी इसका चक्कर चल रहा है जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो एक छोटी सी बात और पूछूं मैं आपसे जी, जैसे स्टेज पर जाने के बाद हाँ जी, कलाकार के क्या क्या रूल नियम होते हैं, या फिर क्या क्या फर्ज उनके बनते हैं कि वो पब्लिक के साथ कैसे पेश आए?
एक तो नरमाई है सबसे जरूरी तो भाई साहब। सर एक पब्लिक के सामने खड़े हो गए तो पब्लिक की इज्जत करोगे तो पब्लिक की इज्जत आप दे देगी। देगी, सही बात। और सब गाना चाहिए। जी ये जो फूड था ना थोड़े बहुत धंधा चाल सके है, लक्ष्मी बामण लांबा चाल सके। जी जी। हाँ, माशे रमेश कलावड़ी ने के वीडियो देखी थी मैंने, उसमें कह रहा है कि भाई लक्ष्मी की रागनी और रोटी कदे खत्म नहीं हो सकती। कदे खत्म नहीं हो सकती। चाउमीन आप थोड़े दिन खा सको, हाँ 2-4 दिन में पेट खराब हो सके। हो सके, बिल्कुल आना रोटी ये, पड़ेगा। ये फूड गाना का है। अगर फूड गाना का वो 5-4 दिन सुनेगी पब्लिक, फिर जूत भी मार दे। जूत भी मार, सही बात। और दादा लक्ष्मी की, चौधरी जाटमीर सिंह की, मांगे दादा की, इनकी बात आप लंबे समय तक गा सको। कहीं पर भी खड़ा होगा दे। कहीं पर बाण बेटी इकट्ठी बैठी हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, आजकल जैसे सोशल मीडिया से आप भी जुड़े हो, देखते भी रहते हैं जी। जो डांस सिस्टम थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा यो तो भाई साहब कति फूटता है। है। अच्छा प्रोग्राम तो करवाओ ये गौशाला में चंदे का बुलाओ डांसरा ने, गऊ का नाम तो मांगो डांस, ये उसमें ये थोड़े के वे मतलब इतना बद्दा गाना गावे हैं, अगर आप गाना भी नहीं सुन सकते। जी। बोतल में तेरा मुंह दिखे, प्रोग्राम गौशाला में या फिर प्रोग्राम मंदिर में। गौशाला में कति मतलब हद हो रही है। और भाई ना तो गामा में सांग आ कर जितने भी गामा में स्कूल बन रहे, मंदिर बन रहे, सांगा तो बन रही, उस टाइम पे तो ना था बद्दा गाना। सब जितनी गौशाला है ना, तकरीबन गौशाला सांग 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 की वजह से चंदा इकट्ठा हो गए। और जब बनी है सारी, और ये भी चंदा इकट्ठा करने खातिर ये डांसर बनाओ, कितनी गलत है वे देखो। फिर वो एक चीज जैसे पहले सांगिया काम खत्म होता जा रहा है। हाँ ये तो यार कुछ नहीं, गाना नाचे हैं, मच्छी बेच जाए, मौज मजा है। फीस ज्यादा अच्छा, फीस भी ज्यादा देखी जा, आने वाली पीढ़ी बिगड़न लग रही। हाँ वो बिल्कुल। जो आने वाला जो वो है वो के देखे के तो वो करे। बहुत बढ़िया बात आपने, सब गाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो पहली बार शायद आपका इंटरव्यू हुआ होगा। बिल्कुल। कैसा लगा बदलता दौर चैनल पर? बहुत बहुत बढ़िया। आप आए, आपने दर्शन दिए और बड़ा मजा आया प्रोग्राम। बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़े बहुत अच्छे गाने वाले हैं भाई। और आप सब ने बता भी दूं मैं, ये बदलता दौर हरियाणा का इकलौता चैनल है जो हर कलाकार से आपको रूबरू करवाता है। ये नहीं कि भाई टीआरपी के चक्कर में अपना काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी कलाकार ने थोड़ा किया हो, ज्यादा किया हो, लेकिन किया हो अच्छा, तो हर कलाकार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो युवा बच्चे उभरते हुए आ रहे हैं उनकी भी जो दबी हुई प्रतिभाएं रहेगी, जो पुराने कवि है, उस्ताद जी, सबसे रूबरू करवाते रहते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो। और मासी जी आप क्या कहना चाहोगे? भाई जितना हो सके भाई का चैनल ने बदलते दौर में सपोर्ट करो। और जो लोकल देहात के बालक हैं वो इस संस्कृति को आगे बढ़ा सके हैं। जी जी। तो मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई ने जितना उसके सपोर्ट करो। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वे जिस भी कलाकार का इंटरव्यू आप देखना चाहते हो आपके आस पड़ोस में, या फिर जो दबे हुए रह गए जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, तो कमेंट कर दिया करो भाई जरूर। अब मौसम थोड़ा साफ होने लग गया, बैक टू बैक हर दिन एक नए कलाकार से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। सभी भाइयों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।